सो दोस्तों, इस तेजी से बढ़ रही महंगाई के दौर में जहां एक तरफ पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस हर रोज आसमान छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि उनकी गाड़ी उन्हें सही माइलेज नहीं दे रही। इंडिया में आज भी हम जब कोई नई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं तो हमारी विश लिस्ट में कार की फ्यूल इकोनॉमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बहुत ही बेसिक एंड सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपनी कार की फ्यूल इकोनॉमी को ऑलमोस्ट 25 से 50% तक इंप्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बहुत ही बेसिक, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिनको आप अपनी डेली ड्राइविंग हैबिट्स में इजीली इंप्लीमेंट करके अपनी कार से मैक्सिमम माइलेज हासिल कर सकोगे। एंड फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि हम इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करें, आप उनमें से कुछ टिप्स को पहले से ही जानते हो बट उनको सही से इंप्लीमेंट ना कर रहे हो। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से एंड तक कंप्लीटली देखें ताकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना करें। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, this is Raman. Welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. अगर आप भी एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हैं एंड इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें फॉर सिमिलर वीडियोस इन फ्यूचर। फ्रेंड्स, आई एम श्योर हम में से काफी लोग ये जानते होंगे कि आजकल हर कार मैन्युफैक्चरर अपनी कार्स की फ्यूल इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ARAI माइलेज फिगर्स को शेयर करता है, बट अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो वैसी फ्यूल इकोनॉमी हमें कभी नहीं मिल पाती। इस वीडियो में आज हम उन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि किस तरह से कुछ बहुत ही सिंपल एंड बेसिक से ड्राइविंग टिप्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करके हम अपनी कार की बेस्ट पॉसिबल फ्यूल एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप की अगर बात करें तो वो रहेगा We should always go easy on the engine RPM. इंजन आरपीएम का डायरेक्ट रिलेशन रहता है आपकी कार की फ्यूल कंजम्पशन से। इंजन आरपीएम जितना ज्यादा होगा आपकी गाड़ी उतना ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी एंड रिजल्ट के तौर पे आपको लो माइलेज मिलेगी। स्पीडिंग, ब्रेकिंग एंड रैपिड एक्सेलरेशन से फ्यूल वेस्ट होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल ये पुअर ड्राइविंग हैबिट्स आपकी कार की ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी को 15 से 30% तक इफेक्ट कर सकती है। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपनी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग करेक्ट गियर में गाड़ी चलाएं ताकि इंजन आरपीएम को कंट्रोल में रखें एंड आपको बेस्ट पॉसिबल माइलेज मिल सके। एंड अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि किस स्पीड में कौन सा गियर सिलेक्ट करना सही रहेगा, तो ऐसे में आप क्लैरिफिकेशन के लिए अपने कार के ओनर्स मैनुअल को भी रेफर कर सकते हैं। आइडली ट्राई टू स्टे अंडर 2000 RPM फॉर मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कीप अ चेक ऑन योर कार स्पीड। ऑनेस्टली, अगर आप दिल्ली जैसे किसी शहर में रहते हैं तो आप चाहकर भी अपनी गाड़ी को हाई स्पीड पे ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक एंड स्पीड कैमरास। ऐसे में हमें यूजुअली हाईवे ड्राइविंग्स के दौरान ही अपनी गाड़ी को हाई स्पीड्स पे चलाने का मौका मिलता है। बट आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करें ताकि आपको अपनी कार से बेस्ट माइलेज मिल सके। वैसे तो हर कार की अपनी एक अलग ऑप्टिमल स्पीड होती है फॉर द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी, बट मोटे तौर पे अगर आप हाईवे पे 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करते हैं तो इस स्पीड पे आपकी कार आपको बेस्ट पॉसिबल माइलेज निकाल कर दे सकती है। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस अपनी कार को हाईवेज पे हायर गियर्स एंड लो आरपीएम पे चलाने की हैबिट डालें। इससे आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को 25 से 45% तक इंक्रीज कर सकोगे। हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा लीव एक्स्ट्रा वेट एट होम। अब अगर एक्स्ट्रा वेट की बात करें तो ऑन एन एवरेज एन एडिशनल 50 kg ऑफ एक्स्ट्रा वेट आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी को 1% तक कम कर सकता है। This reduction is also related to vehicles' weight. For instance, smaller hatchback vehicles are more affected by increased weight than the larger SUVs.
हम यूजुअली अपनी गाड़ी में बहुत सा एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं जो कि रिजल्ट के तौर पे हमारी गाड़ी के वेट को इंक्रीज करता जाता है, जिससे कि गाड़ी की माइलेज में माइनर सा ही सही बट नेगेटिव असर पड़ता है। एंड अगर आप अपनी कार को ध्यान से चेक करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत सा ऐसा सामान मिलेगा जो कि बस आपकी गाड़ी में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे में आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपकी कार में आप कम से कम एक्स्ट्रा सामान रखें। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी का वेट कम करने के लिए एक काम और कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब तक आप लॉन्ग ट्रिप पे ना जा रहे हो तब तक अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को फुल ना कराएं। अगर आप मेजरली लोकल सिटी ड्राइविंग करते हैं तो आप अपने टैंक को हाफ से ज्यादा ना भरवाएं। आप सिर्फ अपनी गाड़ी के हाफ टैंक को खाली रखने से अपनी छोटी हैचबैक में 15 किलो एंड बड़ी एसयूवी में 35 किलो तक का वेट रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि इन दी लॉन्ग रन आपकी गाड़ी के फ्यूल कंजम्पशन को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। फोर्थ पॉइंट रहेगा द यूज ऑफ क्रूज कंट्रोल। अगर आपको अपनी गाड़ी से ज्यादा माइलेज निकालनी है तो जितना हो सके उतना स्मूथली ड्राइव करें। रैपिड एक्सेलरेशन, स्पीडिंग एंड ब्रेकिंग से फ्यूल वेस्ट होता है। अगर आपको आपकी कार में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिला है तो आई वुड सजेस्ट कि लॉन्ग ड्राइव्स में, स्पेसिफिकली हाईवेज पे, इस फीचर को डेफिनेटली यूज करें। इससे आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव्स पे कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकोगे। एज अ रिजल्ट, जिससे आप अपनी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को 15 to 20% तक इंप्रूव कर सकोगे। हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा टर्न ऑफ द कार। अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से भी चलें तो भी आप इजीली समझ सकते हैं कि अपनी गाड़ी को रेड लाइट पे या फिर रोड साइड पे आइडल खड़ा करने से हमें 0 की MPL का माइलेज मिलता है एंड इट इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ फ्यूल। एंड अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो several billion liters of fuel is wasted every year in India just because of idling. It is always advised कि आप अपनी गाड़ी को टर्न ऑफ कर दें अगर आपका वेटिंग टाइम 10 से 15 सेकंड से ज्यादा है। इस सिंपल एंड बेसिक सी ट्रिक को फॉलो करके आप इजीली 3 से 5% तक फ्यूल सेव कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट रहेगा चेक द टायर प्रेशर। किसी भी कार के टायर्स उसकी ओवरऑल राइड हैंडलिंग एंड फ्यूल इकोनॉमी में एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें यूजुअली सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। हम जनरली टायर्स पे तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कि उनकी हवा बिल्कुल कम ना हो जाए या फिर वो पंचर नहीं हो जाते। मोर ओवर, इनकरेक्ट टायर प्रेशर पे गाड़ी चलाने से आपकी कार की फ्यूल इकोनॉमी पे 10% तक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। करेक्ट टायर प्रेशर आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को तो इंप्रूव करता ही है, साथ ही साथ आपकी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी एनहांस करता है। एज अ रूटीन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी अपनी गाड़ी में फ्यूल फिल कराएं, लगे हाथ अपने टायर्स के प्रेशर को भी चेक करवा लें। एंड अगर आपकी गाड़ी बहुत ही कम चलती है तो भी कोशिश करें 10 से 15 दिन में एक बार अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर्स को जरूर चेक करवा लें। अपनी गाड़ी के रेकमेंडेड टायर प्रेशर को आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर साइड पे लगे हुए स्टिकर या फिर ओनर्स मैनुअल से इजीली चेक कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट रहेगा चेक द टायर अलाइनमेंट। मिसअलाइन टायर्स हमारी गाड़ी के ड्रैग को इंक्रीज करते हैं इंस्टेड ऑफ अ फ्री रोलिंग, जिसकी वजह से गाड़ी यूजुअली एक तरफ को पुल करना स्टार्ट कर देती है, विच लेटर लीड्स टू अ जारिंग, बम्पी एंड इवन अ वाइब्रेशन फिल्ड राइड। साथ ही मिसअलाइन टायर्स आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी को 10% तक रिड्यूस कर सकते हैं। मिसअलाइनमेंट की वजह से आपकी गाड़ी के टायर का अनइवन वेयर भी बढ़ जाता है, तो जहां तक पॉसिबल हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि ओनर्स मैनुअल के अकॉर्डिंगली रेगुलरली टायर्स की अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड रोटेशन करें, ताकि इन द लॉन्ग रन आपके टायर्स एंड फ्यूल इकोनॉमी दोनों इंप्रूव हो। एट्थ पॉइंट इज रिप्लेस स्पार्क प्लग। कार को रेगुलरली सर्विस कराना एंड उसकी ओवरऑल मेंटेनेंस का ध्यान रखना विदाउट अ सेइंग हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। बट अगर रेगुलर सर्विसिंग के बाद भी आपकी कार लो फ्यूल इकोनॉमी दे रही है तो देयर इज अ गुड चांस इट इज बिकॉज ऑफ मिस फायरिंग स्पार्क प्लग्स। स्पार्क प्लग्स में मिस फायर एंड पुअर परफॉर्मेंस होने की वजह से भी हमारी गाड़ी के माइलेज पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। According to National Institute for Automotive Service Excellence, bad spark plugs आपकी कार की फ्यूल इकोनॉमी को 30% तक कम कर सकते हैं। हमारा 9th पॉइंट रहेगा fill your tank early in the morning or late at the night. Fuel is dispensed by the volume.
एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गर्मी में एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिन के टाइम पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हॉट होने के कारण यू एंड अप विद अ लेसर परसेंटेज ऑफ फ्यूल फॉर द मनी यू हैव पेड। वहीं दूसरी तरफ अर्ली मॉर्निंग और लेट एट नाइट में टेम्परेचर कूल होने की वजह से फ्यूल डेंसर हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट आपको ज्यादा फ्यूल मिलता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इन द एंड अगर बॉटम लाइन की बात करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अननेसेसरी कार ट्रिप्स को जितना हो सके अवॉइड करें, कार पूलिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करें, हमारी खराब ड्राइविंग हैबिट्स को एक्सेप्ट करके उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करें एंड अपनी कार के व्हीकल मेंटेनेंस शेड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करें। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो में डिस्कस किए गए सभी स्टेप्स पे प्रोएक्टिवली फोकस करेंगे तो डेफिनेटली अपनी कार की फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे एंड साथ ही साथ अपनी गाड़ी एंड अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट एंड डिटेल्ड रिव्यू विद फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू इंप्रूव योर कार्स माइलेज। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। अगर आपके कोई भी सवाल या सजेशन हो तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सिमिलर वीडियोज इन फ्यूचर। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।